अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज हम बात करेंगे जेन्युइन 10 व्हीलर मशीन की, जिसके दोनों हिस्से आपको चालू मिलेंगे और नहायत ही सस्ते रेट के अंदर आपको ये 10 व्हीलर मशीन मिलने वाला है। आपकी रेंज के अंदर होगा। इसकी हम कंप्लीटली स्पेसिफिकेशन के ऊपर डिस्कस करेंगे ब्रोशर के साथ। आपको टेक्निकली जो इसके पॉइंट है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं आज की वीडियो में। उसके बाद हम देखेंगे इसका इंस्टॉलमेंट प्लान, और इस गाड़ी को हासिल करने के लिए आप नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करके आप इसको हासिल कर सकते हैं, नगद और आसान एक साथ के ऊपर। सो व्यूअर्स, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले भाई के चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन का बटन प्रेस करना मत भूलिएगा। सो व्यूअर्स, ये जिस ट्रक की मैं आपके साथ बात करने जा रहा हूं, ये है फोटोन डैमलर का MP640 मॉडल, जिसके अंदर हम आपको देंगे 11-20 रेडियल का टायर। तारों वाला टायर होगा, धागे वाला टायर बिल्कुल भी नहीं होगा। आपको टायर चेंज करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपके टायर्स के पैसे बच जाएंगे। और टर्न प्लेट जो होगी वो भी आपको इस ट्राले के साथ दी जाएगी। आपको टर्न प्लेट के भी अलहदा से सेपरेट से पैसे आपसे चार्ज नहीं किए जाएंगे। ओगरा के अंदर ये ट्राला आपका पास होगा 20,000 25,000 लीटर तक। आप इसमें ओगरा के अंदर भी आप इसको डाल सकते हैं, क्योंकि ओगरा की रिक्वायरमेंट को ये पूरा करता है ABS ब्रेक सिस्टम के साथ, और जो ओगरा की रिक्वायरमेंट है वो भी पूरी है। और अगर आप वैसे इस पर लोड बियर करना चाहते हैं, खींचना चाहते हैं प्राइम मूवर मशीन के ऊपर, तो आप इसके अंदर 60 टन तक लोड खींच सकते हैं। और अगर आप इसको ऊपर डालना चाहते हैं चेसिस के ऊपर, तो आप इसके ऊपर कम से कम 30 से 35 टन तक वजन डाल सकते हैं। लोग तो 40-40 टन तक डाल देते हैं, बजरी वगैरह करते हैं इधर से उधर। सो व्यूअर्स, ये बड़ा ही जबरदस्त किस्म का ये ट्राला है जेन्युइन 10 व्हीलर के अंदर। इसकी कंप्लीटली डिटेल के ऊपर हम बात करना शुरू करते हैं। चलाएं चलते हैं। सबसे पहले हम इसकी स्पेसिफिकेशन को रीड करते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे इसके इंस्टॉलमेंट प्लान। व्यूअर्स, चलते हैं फोटोन MP640 जेन्युइन 10 व्हीलर के ऑफिशियली ब्रोशर की तरफ और इसको मुकम्मल तौर पर रीड करते हैं। जो बेसिक चीज़ें हैं वो पहले मैं आपको बता दूं, तो आप देख सकते हैं जिस चीज़ की आपको ज़रूरत है। और ओगरा में भी ये गाड़ी पास है। 240 हार्स पावर है, 20,000 लीटर तक आप ओगरा में इसको डाल सकते हैं। 6x4 के अंदर है, यानी कि 10 व्हीलर ये MP640 है, हमारे फोटोन का मॉडल है। और इस आगे अगर हम इसकी वारंटी की बात करें, तो आपको इसके अंदर 2 साल की या 1 लाख किलोमीटर की आपको वारंटी मिलती है। इसके अंदर इलेक्ट्रिक और प्लास्टिक की जो चीज़ें हैं उनको निकाल के ईच एंड एवरीथिंग की वारंटी होती है। कोई भी कमर्शियल ले लें, उसमें इलेक्ट्रिक और प्लास्टिक की वारंटी नहीं मिलती। आगे अगर हम देखें, ये एक चीज़ मैंशन है फोटोन, इसको भी समझिएगा, टेक्नोलॉजी लीडिंग इनटू द फ्यूचर। नीचे लाइन देखें जिसमें फोटोन कह रहे हैं मीडियम एंड हैवी ड्यूटी ट्रक, यानी कि हमारे पास मीडियम ट्रक भी है, जिसके अंदर मास्टर फोटोन M280 11 फीट और 14 फीट लेंथ के साथ, एंड हैवी ड्यूटी ट्रक्स है हमारे पास, जिसके अंदर MP640 है, MP900 है। ठीक है, बहुत कंप्लीट रेंज है। इसके अंदर हमारे पास ओगरा में 360 हार्स पावर तक हमारे पास जो ट्रक है फोटोन के अंदर अवेलेबल है। आगे अगर हम बात करें इसकी मज़ीद, तो इंटरनल चलते हैं हम। तो अगर सीट्स की बात करें, तो जो ड्राइविंग सीट्स है ना, वो सादी सीट्स नहीं है, एयर सस्पेंशंस इसकी ड्राइवर सीट्स हैं। ठीक है, और जो इसकी ब्रेक्स हैं बड़ी ज़बरदस्त किसकी इसकी ब्रेक है, ड्यूरेबल न्यूमेटिक ब्रेक है विद लोड सेंसिंग वैल्यू फॉर ड्राइविंग कंफर्ट एंड सेफ्टी, जो कि आपको ड्राइविंग बहुत ज़्यादा कंफर्ट एंड सेफ्टी देती है। या लाइक प्रेशर ब्रेक भी इसके साथ आपको अटैच है। ABS ब्रेक सिस्टम है इसके अंदर, ठीक है, जो कि बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का ब्रेक सिस्टम है। आगे अगर हम बात करें जो बेसिक चीज़ है इसके इंजन की, तो इंजन आप देख सकते हैं इसका सादा इंजन नहीं है, इसके अंदर आपको मिलता है पर्किन का इंजन। ठीक है, विद टर्बो इंटरकूलर यूरो 2 टेक्नोलॉजी। यूरो 2 टेक्नोलॉजी का आपको मैंने स्टार्टिंग में बता दिया है कि ये कौन सी टेक्नोलॉजी है। ठीक है, और इसका इंजन का मजीद लिखा हुआ है पावरफुल है, इकोनॉमिकल है, सस्ता है और लार्ज टॉर्क आपको प्रोड्यूस देता है लो स्पीड के ऊपर। अगर हम आगे बात करें इसके कैबन की स्पेस की, तो अक्सर आप लोगों की रिक्वायरमेंट होती है कि यार हमें कैबन इस लेवल का चाहिए कि कैबन हो, कैबन के पीछे हमें अच्छी स्पेस मिले, बेड लगा हो, अगर ड्राइवर वगैरह थक जाए तो एक बंदा ट्रक चला ले, दूसरा बंदा जो है वो रेस्ट कर ले। तो लार्ज राइडिंग स्पेस है एंड सेडान इंटीरियर ट्रिम है इसका। सेडान का कैटेगरी समझते हैं ना आप, सेडान इंटीरियर है इसका। ठीक है, लाइक SUV के साथ आप कह सकते हैं कि इस कैटेगरी का इंटीरियर है, बड़ी आउट क्लास किस्म की लुक है। और अगर हम स्टीयरिंग की बात करें, तो सादा स्टीयरिंग नहीं है, पावर स्टीयरिंग है विद टेलीस्कोपिक है, एंड
टिल्ट स्टीयरिंग कॉलम के साथ है कि स्टीयरिंग वगैरह जो आप इसका लॉक वगैरह भी कर सकते हैं, जिस तरह मर्जी चाहे अपने हिसाब के मुताबिक आप इसको एडजस्ट जो है वो भी आप कर सकते हैं। लें जी आगे अगर हम बात करें इस ट्रक के अंदर MP640 के अंदर 2 कैटेगरी है, एक आपको लेफ्ट साइड पर नजर आ रही है, एक आपको राइट साइड पर नजर आ रही है। अब इन दोनों कैटेगरी में फर्क क्या है ये समझने वाली बात है, ठीक है। अब ये जो कैटेगरी है ना MP640 की, ठीक है ये भी 6x4 है, ठीक है। 10 व्हीलर के अंदर है, लाइव एंड डेड एक्सल दोनों इसके चालू होंगे, ठीक है। अब ये है रिजिड ट्रक, यानी कि ये खाली लेंथ है, फ्रेम है, आप देख सकते हैं फ्रंट पे कैबिन है, पीछे लेंथ है 22 फीट की लेंथ है। आप इसके ऊपर कंटेनर बनाकर सामान को लोड कर सकते हैं, बियर कर सकते हैं, ठीक है। ये वो चीज है, अब फ्रेम के ऊपर आप इसको कंटेनर बना लिया, बंद कंटेनर बना लिया, फट्टा लगा लिया, ठीक है, लोड को उठा सकते हैं। लेकिन अब जो इसकी दूसरी कैटेगरी है ना, आप इसका देख सकते हैं ग्रॉस व्हीकल वेट 32 टन है, ठीक है, जिसके अंदर 7 टन तक मैक्सिमम गाड़ी का जो अपना वेट होगा, बाकी चेसी बाकी आपका पे लोड है 25-30 टन। आप साफी वजन इसके ऊपर उठाना चाहें तो आप उठा सकते हैं। आगे अगर हम बात करें MP640 की, इसकी बात करने से पहले नीचे आपको एक नंबर स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा, इसको अगर आप हासिल करना चाहते हैं नगद और आसान एक साथ पर, तो बाइक को कॉल करके एनी टाइम 24 आवर्स जब आपका दिल चाहे आप इसको हासिल कर सकते हैं। व्हाट्सएप पर कांटेक्ट करना चाहें कॉल्स कर सकते हैं, आपकी चॉइस के ऊपर है, ठीक है जी। आगे अगर हम बात करें तो इसकी ये दूसरी कैटेगरी है, वो होता है रिजिड ट्रक, ये है प्राइम मूवर मशीन। अब प्राइम मूवर मशीन जो होती है ना, इसके अंदर आप लोड खींच सकते हैं, तकरीबन 60 टन तक लोड आप खींच सकते हैं। 50 टन इसका GC ग्रॉस व्हीकल वेट है इसका, ठीक है। यहां पर थोड़ी सी इन्होंने मिस्टेक कर दी है, ब्रोशर में ये 50 नहीं है, बेसिकली 60 टन ग्रॉस व्हीकल वेट है, नीचे चल के आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो 60 टन इसका जो है वो ग्रॉस व्हीकल जो है वो वेट है, ठीक है। तो आप इसके अंदर 60 टन तक लोड खींच सकते हैं। अब इसका कमाल क्या है, इसके पीछे आपने देखा होगा कि जो ट्राले बनते हैं, ऑयल टैंकर बनते हैं, 22 व्हीलर ट्राले, उस कैटेगरी के लिए ये वाला जो फ्रेम है ना प्राइम मूवर मशीन वो इस्तेमाल होती है। अब इसके अंदर आपको मिलती है ये टर्न प्लेट, ये देखें मैं थोड़ा जूम करके आपको दिखा रहा हूं, ये नजर आ रही है आपको, ये है जनाब ये टर्न प्लेट, ठीक है। अब इसके अंदर ये मैग्नेटिक टर्न प्लेट होती है, इसके पीछे आपका 22 व्हीलर ट्राला लगा ले, ऑयल लगा ले, वो इसके पीछे कैरी होता है। 11-20 का इसके साथ आपको रेडियल का टायर मिलता है। टायर की खुसूसियत ये है कि ये तारों वाला होता है, धागे वाला टायर नहीं होता, अच्छी क्वालिटी का होता है, आपको चेंज करवाने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। समझ आ गई होगी आपको कि प्राइम मूवर और रिजिड ट्रक के अंदर क्या डिफरेंस है। चलाएं अभी चलते हैं इनकी डिटेल स्पेसिफिकेशन की तरफ, ठीक है। जो जो चीजें आपको बताई हैं ब्रोशर में भी आपको वही नजर आएंगी, लेकिन बहुत सी नई चीजें हैं जो हमें ब्रोशर में जाकर समझनी है। चलाएं बात करते हैं कि अगर हम इसकी सबसे पहले परफॉर्मेंस की बात करें, और एक बात बता दूं भाई साथ साथ आप सुने, अगर आप खुद रीड करने बैठ जाएंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, पॉइंट के साथ आप चलें इंशाल्लाह आपको कंप्लीटली समझ आ जाएगी, ठीक है। मैक्सिमम अगर हम इसकी स्पीड देखें ना परफॉर्मेंस, तो 92.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड के अंदर 60 टन 25 टन 30 टन रिजिड और प्राइम मूवर के अंदर ये स्पीड आपको ये मुहैया करता है। और उसके बाद अगर हम इसकी देखें मैक्सिमम ग्रेजिबिलिटी 26.5 रेडियस पर, ठीक है। ये आपको ग्रेजिबिलिटी यानी कि जब आप चढ़ाई चढ़ते हैं ना, फॉर एग्जांपल आप किसी पहाड़ पर चढ़ रहे हैं तो उसका जो रेडियस आता है, टर्निंग पॉइंट या चढ़ाई आता है, उसको कहते हैं 26.5 डिग्री की एंगल के अंदर ये जो कटाई है वो आपकी लेती है, ठीक है। यानी कि बड़ी जबरदस्त किस्म की कटाई है हिलेरियस इलाके के अंदर। उसके बाद अगर हम इसकी बेसिक इंजन की बात करें ना, तो इंजन की सबसे पहले जो चीज है वो देखने वाली कि इसकी इंजन की टाइप कौन है। नंबर 1 तो इसका परकिन का इंजन है, एक बात गई। दूसरी जो इसकी टाइप है ना, ये इनलाइन 4 स्ट्रोक 6 सिलेंडर है। इनलाइन का मतलब कि एक लाइन के अंदर अपोजिट डायरेक्शन में नहीं है, वी शेप के अंदर नहीं है, इन लाइन के अंदर 6 सिलेंडर है इसके, यानी कि 6 पिस्टन है इसके, ठीक है। वाटर कूल्ड है, डायरेक्ट इंजेक्शन है, टर्बो चार्जिंग है, इंटरकूलर है, डीजल इंजन है यूरो 2 टेक्नोलॉजी के अंदर। आगे अगर हम बात करें कि जो इसकी पिस्टन की डिस्प्लेसमेंट है ना, वो 5.99 लीटर की है, ठीक है। उसके बाद जो बोर एंड स्ट्रोक है वो 100 मिलीमीटर मल्टीप्लाई बाय 127 मिलीमीटर है। मैक्सिमम आउटपुट यानी कि
टॉर्क इसका, ठीक है, मैक्सिमम आउटपुट यानी कि जो इसकी हॉर्स पावर है और आरपीएम इसका मैक्सिमम कितना है, तो ये 240 हॉर्स पावर पीएस स्केल के ऊपर है और ये 2500 आरपीएम आपको प्रोड्यूस करता है, ठीक है। ओगरा के अंदर ये पास है ऑयल टैंकर, और जो ये टॉर्क है वो आपको प्रोड्यूस करता है 77.5 kgfm, ठीक है। और एट द रेट ऑफ 1400 माइनस 1600 आरपीएम कर लें तो जो रेशो है वो यही बनती है 77.5 kgfm की। अगर आप कैलकुलेट करेंगे, वो भी आपको किसी दिन कैलकुलेट करना सिखाऊंगा कि टॉर्क को कैलकुलेट कैसे करते हैं, अभी करने बैठे तो वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी। उसके बाद जो बेसिक चीज है जिसकी आपको जरूरत होती है, जो आप चाहते हैं कि यार इसका क्लच का साइज क्या है और किस कैटेगरी का क्लच चाहिए, तो अगर हम इसके क्लच के सबसे पहले हम इसके टाइप की बात करें तो सिंगल ड्राई टाइप है ये, डायाफ्रेम स्प्रिंग के साथ। और जो इसका साइज है ना, जो एक हैवी ड्यूटी ट्रक के अंदर होना चाहिए, जो आपका 25 टन या 50 टन या 60 टन लोड खींचता है, वो इसका 395 मिलीमीटर का है, ठीक है। उसके बाद अगर हम आगे चलें बात करें तो ये मॉडल है जनाब, ये आप देख सकते हैं ट्रांसमिशन मॉडल। अब हम आ गए हैं गियर के ऊपर, तो जो इसका ट्रांसमिशन मॉडल है ना गियर का, वो 8JS105T है, ठीक है, माइनस फास्ट ट्रांसमिशन है। अब जो स्टार्टिंग में 8 लग गया ना, इसका मतलब है कि इसके जो है वो 8 गियर हैं वो फॉरवर्ड है, ठीक है। एंड रिवर्स जो हैं आप देख सकते हैं इसके अंदर 2 रिवर्स हैं। JS105T ये आपका आ जाता है मॉडल नंबर फास्ट ट्रांसमिशन के साथ। उसके बाद अगर हम इसकी टाइप की बात करें तो 8 फॉरवर्ड प्लस 2 रिवर्स ओडी ट्रांसमिशन के साथ है, ठीक है। और आप देख सकते हैं इसमें पहले गियर की रेशो वगैरह ये सारी आप रीड कर लें, ठीक है। रिवर्स की रेशो देख सकते हैं, पहले गियर की 11.48 की है, ये पावरफुल होनी चाहिए, और दूसरे गियर की 2.88 की है। और जो इसका फाइनल गियर रेशो है ना, वो है 6.166 की, बड़ी ज़बरदस्त किस्म की ये भी रेशो है। उसके बाद अगर हम आगे चलें, आगे बात करें जो इसके सस्पेंशन है, जो फ्रंट सस्पेंशन है ना इसके, वो आपको मिलते हैं लॉन्गिट्यूड लीफ स्प्रिंग विद ड्यूअल एक्टिंग टेलोस्कोपिक शॉक अब्जॉर्बर एंड एंटी रोल बार, यानी कि वो भी आपको फ्लेक्सिबिलिटी के साथ मिलते हैं। फ्रंट एंड रियर आपको चेंज करवाने की जरूरत नहीं पड़ती, आपने अजाफी डलवा लें और लेकिन सेम मॉडल के सेम कैटेगरी के डालें तो आप बेनिफिट रहेंगे। और जब भी आप सस्पेंशन को इंक्रीज कराएं, ये जरूरी है कि आप शॉक्स को भी साथ इंक्रीज करा लें, बड़ा करवा लें और साथ वेल्ड करवा लें। इसकी वजह से आपको परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छी मिलती है और आपकी जो गाड़ी है वो क्या नाम लेते हैं, शॉक खराब नहीं होते, शॉक के जो ऑयल है वो लीक नहीं होते, ठीक है। और आपको क्लेम भी आसानी से मिल जाता है। आगे अगर हम बात करें तो इसकी ब्रेक्स की, जो इसकी ब्रेक्स है ना, ब्रेक्स में जो सर्विस पार्किंग एंड एक्सिलरी ब्रेक है इसकी, ठीक है, यानी कि स्टॉपर भी इसके अंदर इंक्लूडेड है, ठीक है। सर्विस के अंदर आपको डुअल सर्किट ब्रेक मिलती है जिसको हम एबीएस ब्रेक कहते हैं। पार्किंग के अंदर हमें एनर्जी एक्यूमुलेटिंग स्प्रिंग एयर कट ऑफ ब्रेक मिलती है, ठीक है, जिसको हम प्रेशराइज्ड ब्रेक कहते हैं। एक्सिलरी ब्रेक के अंदर हमें मिलता है स्टॉपर ब्रेक, स्टॉपर मिल जाता है। उसके बाद कैब के अंदर हमें मिलता है टिल टाइप विद टोरिजन बार, ऑल स्टील वेल्डेड कंस्ट्रक्शन के साथ। उसके बाद ड्राइविंग सीट मैंने आपको बता दिया ऊपर, सही है। अगर आगे हम चलें, आगे जो चीज़ें देखने वाली हैं वो भी मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। अब जो इसकी टाइप है, ठीक है, स्टीयरिंग की टाइप पावर स्टीयरिंग है, बल नट है, बाकी आप रीड कर लें। साइज टायर का जो साइज है, टायर का साइज जनाब इसके साथ आ रहा है 11-20 का, ठीक है। 10 टायर मिलते हैं आपको इसके साथ 10 व्हीलर, और एक टायर आपको स्टेपनी आपको सेपरेट मिलती है। जो इसके फ्यूल टैंक की कैपेसिटी है वो है 350 लीटर, और इसका जो डीजल टैंक है वो आपको मिलता है स्टेनलेस स्टील एल्यूमिनियम का। और अगर हम सिमिलरली इसकी बैटरी की बात करें तो बैटरी आपको इसकी 12 वोल्ट की आपको बैटरी 2 मल्टीप्लाई बाय 12 वोल्ट एंड 180 AH बनता है, जिसके अंदर जनरेटर आपको मिलता है 24 वोल्ट का, और ग्रॉस व्हीकल वेट है इसका 32 टन। ये अभी तक हम बात कर रहे हैं रिजिड ट्रक की, ठीक है। ये ओवरऑल डायमेंशन बेस वगैरह ये आप एक दफ़ा रीड कर लें, आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। ये नीचे डायग्राम भी बनी हुई है ओवरऑल लेंथ वगैरह की, ग्राउंड क्लियरेंस की, इसको भी आप रीड करके ऊपर से मेंशन करेंगे, टैली करेंगे, आपको और बहुत सारे कंसेप्ट इस ट्रक के जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे। अगर हम आगे चलें, अभी तक हम बात कर रहे थे रिजिड ट्रक की, अभी हम बात करने जा रहे हैं प्राइम मूवर ट्रक की, ठीक है। प्राइम मूवर ट्रक में और रिजिड ट्रक में क्या डिफरेंस है
आपको मैं बता देता हूं। यहां पर हमने देखा था कि जो इसकी परफॉर्मेंस है ना 92.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में है, लेकिन जो प्राइम मूवर ट्रक है ना वो आपको 95 किलोमीटर पर आवर की स्पीड की देगा। और इसकी मैक्सिमम जो ग्रेजिबिलिटी है रिजिड से थोड़ी कम होती है क्योंकि इसकी लेंथ बहुत ज़्यादा पीछे होती है। मैक्सिमम ग्रेजिबिलिटी इसकी 20% के साथ है। इंजन की जो टाइप है वो सेम है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। पिस्टन की डिस्प्लेसमेंट भी कोई डिफरेंस नहीं है रिजिड और प्राइम मूवर की। टॉर्क में भी कोई डिफरेंस नहीं है। हॉर्स पावर में भी कोई डिफरेंस नहीं है। क्लच के साइज भी दोनों के सेम है। गियर ट्रांसमिशन भी दोनों की सेम है। सस्पेंशंस कमानियों के पट्टे जिसको हम बोलते हैं वो भी जो है वो दोनों के बिल्कुल सेम है। उसके बाद फ्रंट एक्सल एंड रियर एक्सल ज़रा देखिएगा। जो इसका फ्रंट एक्सल है ना जनाब वो आपको मिलता है ब्रेक टाइप कैपेसिटी के अंदर प्राइम मूवर का, ठीक है। और ड्रम ब्रेक्स आपको इसके साथ मिलती हैं 6 टन की। और उसके बाद रेयर एक्सल जो है ना इसका वो आपको मिलता है टाइप ब्रेक टाइप कैपेसिटी के अंदर। उसकी जो टाइप है ब्रेक टाइप कैपेसिटी है। और जो उसकी रेयर एक्सल की ड्रम ब्रेक्स हैं वो 12 टन प्लस 12 टन की, यानी कि 12 और 12 24 टन हो गया, ठीक है। उसके बाद जो इसकी ब्रेक्स है ना, ब्रेक्स इसकी प्राइम मूवर की और रिजिड्स की ब्रेक्स बिल्कुल सेम है। दोनों में कोई भी किसी किस्म का जो है वो डिफरेंस नहीं है। आगे अगर हम बात करेंगे प्राइम मूवर और रिजिड का जो स्टीयरिंग है, स्टीयरिंग भी बिल्कुल सेम है। टायर साइज भी सेम है। फ्यूल टैंक भी इनका 350 लीटर का सेम है। इलेक्ट्रिकल सिस्टम भी इनका सेम है। ग्रॉस व्हीकल वेट में फ़र्क है जनाब। यहाँ पर ग्रॉस व्हीकल वेट GCW, ठीक है। ग्रॉस व्हीकल वेट GC की जगह ज़रा V आना था, बाय मिस्टेकली ये ब्रोशर में C आ गया। ग्रॉस व्हीकल वेट kg 50 टन की जगह था इसका 60 टन, ठीक है। 60 टन तक ये आपका वजन जो है वो आपको बियर कर सकती है। व्हील बेस में भी आपको इसके और इसके डिफरेंस नजर आएगा। आप डायग्राम को आप रीड कर लें। सो व्यूवर्स, बात करते हैं इसके इंस्टॉलमेंट प्लान की। और इंस्टॉलमेंट प्लान डिटेल के साथ स्टार्ट करने से पहले बात कर लें कि इंस्टॉलमेंट पर इसको हासिल करने के लिए डॉक्यूमेंटेशन कौन कौन सी चाहिए। सो डॉक्यूमेंटेशन के अंदर चाहिए आपका एक शनाख्ती कार्ड, नंबर 2 पासपोर्ट साइज पिक्चर, नंबर 3 2 रेफरेंसेस, उनके आईडी कार्ड की पिक्चर, बैक पर उनका फोन नंबर। ये 3 चीजें चाहिए, चौथी कोई भी चीज नहीं चाहिए। इंशाल्लाह ताला आपको इन 3 चीजों की बेस पर आपको जो प्रोडक्ट है मिल जाएगा। और अगला मैं आपको एक स्टेप बता दूं, अगर आप इंस्टॉलमेंट पर गाड़ी लेते हैं, फॉर एग्जांपल आप ट्रक को 5 साल के लिए हासिल कर रहे हैं और आपके पास पैसा जो है वो थोड़ा ज्यादा आ गए हैं, आप इसको क्लियर करना चाहते हैं तो आप इसको क्लियर भी कर सकते हैं। और अगर आपके पास आप ऐसा सोचते हैं कि यार मैं इसको क्लियर नहीं करता, मेरी जो इंस्टॉलमेंट है मैं इंस्टॉलमेंट के ऊपर 2 लाख 3 लाख रुपए देकर अपना एडवांस जो है वो ज्यादा कर लेता हूं और गाड़ी की जो फाइनेंसिंग अमाउंट है वो कम कर लेता हूं, ऐसा करने से आपकी इंस्टॉलमेंट में भी जो है वो कमी आ जाएगी। सो ये सारे प्लान वगैरह आप कर सकते हैं इंस्टॉलमेंट के ऊपर, कोई मुश्किल बड़ी बात नहीं है। चलाएं चलते हैं अभी इसके इंस्टॉलमेंट प्लान की तरफ। और अगर आप इसको हासिल करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर आप कॉल करके एनी टाइम 24 आवर्स हासिल कर सकते हैं। चलाएं चलते हैं इसके इंस्टॉलमेंट प्लान की तरफ। सो व्यूअर्स, अगर हम इसके इंस्टॉलमेंट प्लान की तरफ चलें तो हम जितनी ज़्यादा इसमें डाउन पेमेंट करेंगे ना हमारे लिए उतना ज़्यादा फ़ायदा है। चलाएं अभी देखते हैं MP 640 जेन्युइन 10 व्हीलर की जो है एडवांस डाउन पेमेंट कितनी होगी। सो रेट वगैरह मैंने यहाँ पर सारा कुछ मेंशन कर दिया है। व्हीकल प्राइस, सिक्योरिटी डिपॉजिट, मार्कअप रेट, इंश्योरेंस क्या होगा, 10 ईयर कितनी देर का होगा। अब देखते हैं कि इसकी जो मिनिमम डाउन पेमेंट है मैं आपको चेक करवा दूँ। 35,33,500 रुपया इसकी मिनिमम डाउन पेमेंट है। अगर आप इससे नीचे जाना चाहती हैं ना तो उसके लिए आपकी स्टेटमेंट थोड़ी सी तगड़ी होनी चाहिए। तो इससे नीचे भी 26-27 लाख रुपए के अंदर भी आपको जो है वो मैं गाड़ी करवा दूंगा। कोई इम्पॉसिबल वाली बात नहीं है, सब कुछ पॉसिबल है। लेकिन अगर आपके पास बैंक स्टेटमेंट नहीं है, ठीक है, बिजनेस है, तो ये जो डाउन पेमेंट है वो आपकी मिनिमम होगी। सही है। अगर आप डाउन पेमेंट नीचे करते हैं तो नुकसान उसमें जनाब आपका ही होगा, हमारा कुछ नहीं जाएगा क्योंकि हमारे पास तो कैश पेमेंट आनी होती है। चलाएं अभी बात करते हैं TMP की, ठीक है। TMP मीन इसकी इंस्टॉलमेंट कितनी होगी। तो इसकी इंस्टॉलमेंट जनाब 1,50,000 रुपया होगी पहले साल। याद रहे इंस्टॉलमेंट हमेशा जो है पहले साल की फिक्स होती है, दूसरे साल इंस्टॉलमेंट कम हो जाती है। और कितनी कम होती है दूसरे साल के मार्कअप पे डिपेंड करता है, ठीक है। अब ये जो इंस्टॉलमेंट यहाँ पर आप देख रहे हैं ना 1,49,356 रुपीज़, यहाँ पर आपको इंस्टॉलमेंट कम मिली है। यहाँ पर ये मार्कअप कम नहीं हुआ, यहाँ पर ये इंश्योरेंस रेट के मुताबिक आपकी इंस्टॉलमेंट कम हो रही है क्योंकि इंश्योरेंस रेट फिक्स रहता है 5 साल तक आप जितनी देर का प्लान लेते हैं। और अगर आप इसको टाइम से पहले क्लियर करवाना चाहें तो वो भी आप इसको करवा सकते हैं, ठीक है। अभी ये यहाँ पर मजीद कमी होनी है जब मार्कअप ने
कम होना है, नीचे आना है। आगे बात करें तो तीसरे साल भी आप किस्त देख सकती हैं, ये इंश्योरेंस रेट आपका कम हो रहा है। लास्ट ईयर जो आपकी किस्त है वो इसके हिसाब से रह जाती है 1,40,856 रुपए। सो व्यूवर्स, आपके साथ जेन्युइन 10 व्हीलर MP640 जो कि फोटॉन डैमलर का MP640 मॉडल है, जिसको पाकिस्तान के अंदर मास्टर मोटर संभल कर रहा है। अगर आप इसको लेना चाहते हैं नगद और आसान एक साथ के ऊपर, तो बाई के नंबर पर कॉल करें, एनी टाइम 24 आवर्स आपको ये प्रोडक्ट मिल जाएगा। इंस्टॉलमेंट के ऊपर सिर्फ 10 दिन का प्रोसेस होगा, 11वें दिन इंशाल्लाह ताला आपको गाड़ी मिल जाएगी। गाड़ी हाजिर अवेलेबल है, कोई इसके ऊपर बुकिंग टाइम नहीं है इस टाइम। अगर तो भाई की वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई के चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और ऐसी मजीद लेटेस्ट वीडियो ऑटोमोटिव इंडस्ट्री के रिलेटेड देखने के लिए भाई के चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दो, और बेल नोटिफिकेशन का बटन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हर लेटेस्ट वीडियो आप तक रिसीव हो जाए, आपको उसका नोटिफिकेशन चला जाए। इसी के साथ अपने भाई को इजाजत दीजिएगा, और भाई के चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली लेटेस्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, खुश रहें, आबाद रहें।